महाराष्ट्र में राजनीति इतनी गंदी हो रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब पर जानलेवा हमला किया गया है। दोस्तों, एआईएमआईएम के बड़े नेता इम्तियाज़ जलील साहब पर महाराष्ट्र की एक जगह पर जब वो कैंपेन करने गए, वहां पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के दौरान वो अपनी गाड़ी में बैठे थे। जो हमलावर थे, एक भीड़ जैसे इम्तियाज़ जलील की गाड़ी पर झपटी तो इम्तियाज़ जलील साहब के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर गाड़ी को नहीं रोका। हालांकि उस भीड़ ने सबसे पहले जो हमला किया वो ड्राइवर पर ही किया, ताकि ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी को रोक दे। इसके बाद जब गाड़ी नहीं रुकी तो फिर उन्होंने गाड़ी पर हमला करना शुरू किया। शीशे फोड़ने चाहे लेकिन शीशे उनसे नहीं फूटे। इसके बाद जो खिड़की खुली हुई थी इम्तियाज़ जलील साहब की, वहां पर घुसने की कोशिश की गई और वहां भी हाथापाई की। यह हमला ऐसा लग रहा था जैसे एक सोची समझी साजिश है और जो हमला किया गया है वो धारदार हथियारों से किया गया है। हालांकि इस हमले में करने वाले कौन हैं, कहां के हैं, इसकी अभी पुलिस में जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि शीशे पर जो निशान हैं वो किसी धारदार हथियार के निशान हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस गंदी राजनीति के पीछे कौन है, कौन एआईएमआईएम की कामयाबी से खफा है, कौन चाहता है कि एआईएमआईएम ख़त्म हो जाए। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के इन दिनों बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं और इन दिनों वहाँ पर वोटर जो है पक्के हो रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ ये समझ लीजिए कि एआईएमआईएम के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। शायद यही चीज़ इन लोगों को चुभ रही है। इन लोगों को लग रहा है कि अगर एआईएमआईएम कामयाब हो गई, इम्तियाज़ जलील वहाँ के अगर बड़े नेता बन गए, तो फिर इन लोगों की जो मोहब्बत की दुकान है, जो राजनीति है, वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? इम्तियाज़ जलील साहब पर जो हमला हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब पता लगा तो उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, वीडियो देखें। और सुन लो औरंगाबाद के दुश्मनों, सुन लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करने वालों, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली। मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा। रोज लोग मुझे धमकी देते हैं, ऐसा मत करो, तुम मारना चाहते, मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए।
इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये भाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को तुम्हारे पास, आओ देखेंगे। अरे याद रखो, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तू आए तो गोली मारूंगा। मैं जाता हूं वहां पर, मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आज, मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो, कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी, मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं,